नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदशाला में आपका स्वागत है। आज आपको सबसे पहले तो इस बात की बधाइयाँ हैं कि आयुर्वेदशाला के 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो ये सब आपके आशीर्वाद से और प्यार की वजह से हुआ है। ये एक हमारी छोटी सी सोच थी कि आयुर्वेद के बारे में लोगों को पूरी जानकारी दी जाए और हर घर में आसानी से जड़ी बूटियों के बारे में बताया जाए। तो आपके माध्यम से हमारी ये छोटी सी कोशिश बड़े मुकाम पर पहुँच चुकी है। तो हमें ये विश्वास है कि आयुर्वेदशाला को आपका विश्वास और समर्थन हमेशा मिलता रहेगा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम आपको आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी जानकारी देंगे, बहुत सारी विशेषताएं बताएंगे और आयुर्वेद का अपने जीवन में कितना बड़ा महत्व है यह पूरी जानकारी आपको देंगे। आइए सबसे पहले आयुर्वेद को जानते हैं। आयुर्वेद क्या है? आयु प्लस वेद। आयु का मतलब होता है जीवन और वेद का मतलब होता है ज्ञान, यानी जीवन जीने का तरीका। और आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई? आयुर्वेद को बनाया गया है जलवायु के द्वारा, भौगोलिक परिस्थिति के द्वारा और भारतीय ज्ञान विज्ञान के द्वारा आयुर्वेद की स्थापना की गई है। इसलिए आयुर्वेद को दिव्य ज्ञान माना गया है। आयुर्वेद 5,000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इसलिए आयुर्वेद में जो हमें प्रकृति के द्वारा चीज़ें मिली हैं उन्हीं के द्वारा हम अपने जीवन को जीते हैं, अपने जीवन में उन्हीं चीज़ों को ग्रहण करते हैं। इसलिए हम आयुर्वेद को सर्वोपरि मानते हैं। आयुर्वेद जीवन जीने की एक कला है। बहुत सारे विद्वानों ने, महर्षि ने इसके विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया है। समय समय के उपरांत बहुत सारे विद्वानों ने इसमें सहयोग दिया है। ऐसे ही महान व्यक्तियों के द्वारा आज भी हमें आयुर्वेद का पूरा ज्ञान मिलता है और उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें जिन्हें हम ग्रहण करते हैं, उनका हमें पूरा लाभ मिलता है। तो आइए आयुर्वेद के इतिहास के बारे में और महान व्यक्तियों के बारे में और उनके द्वारा लिखित ग्रंथों के बारे में आज आपको जानकारी देते हैं। आयुर्वेद का महान ग्रंथ चरक संहिता को माना गया है। चरक संहिता आचार्य चरक द्वारा लिखी गई है और आचार्य चरक का जन्म पहली सदी में माना गया है और चरक संहिता संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और दूसरा महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता है। इसमें शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी दी है, जिसे आज हम सर्जरी के नाम से जानते हैं। यह ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है और यह आचार्य सुश्रुत द्वारा लिखी गई है। इसी ग्रंथ को अरबी भाषा में किताब सुश्रुत नाम से भी लिखा गया है। इसलिए यूनानी चिकित्सा पर आयुर्वेद का प्रभाव दिखाई देता है। आयुर्वेद का एक और महान ग्रंथ है अष्टांग हृदयम। यह बांग भट्ट द्वारा लिखी गई है और यह भी संस्कृत में लिखी हुई है। इस ग्रंथ में औषधि और शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी दी गई है। स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी ने इस पुस्तक के बारे में बार बार लोगों को बताया है और इसके ज्ञान के बारे में जानकारी दी है। और आयुर्वेद में चरक संहिता को, सुश्रुत संहिता को और अष्टांग हृदयम को, इन तीनों को मिलाकर व्रतरही कहा जाता है। इसी प्रकार 3 लघुत्रयी की भी रचना की गई है और इसमें भावप्रकाश, माधव निदान और श्रांधर संहिता को गिना जाता है। तो आइए आपको भावप्रकाश के बारे में जानकारी देते हैं। भावप्रकाश एक आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। इसके रचनाकार भाव मिश्र हैं और इस ग्रंथ में वनस्पतियों के बारे में और जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी दी गई है। और माधव निदान आयुर्वेद का एक प्राचीन ग्रंथ है जिसकी रचना आचार्य माधव जी ने बांगभट्ट के वचनों का उल्लेख किया था और विद्वानों का मत है कि आचार्य माधव बंगाली थे। और तीसरा ग्रंथ श्रांधर संहिता है जिसके रचयिता श्रांधर जी हैं। आचार्य श्रांधर जी के द्वारा ये लिखी गई है और ये 12वीं सदी में लिखी गई थी। आचार्य श्रांधर जी ने प्राचीन ग्रंथों को अच्छी तरह से उनका अध्ययन करके जनमानस के लिए इसको लिखा था। इन पुस्तकों के अलावा भी आयुर्वेद की बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसके बारे में हम आपको अपनी आने वाली वीडियो में जानकारी देंगे। और जब भारत में अंग्रेज अपना राज कर रहे थे तो उस समय आयुर्वेद को दबाया गया और हमारे ग्रंथों की चोरी की गई। और ग्रंथों की चोरी करने के बाद उन्होंने अपनी दवाइयाँ बनाई और उन दवाइयों को बाज़ार में उतारा है। आज अंग्रेजी दवाइयों का बाज़ार बहुत ही बड़े तादाद पर हमें देखने को मिलता है। और जैसे कि आप सब जानते हैं, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। अंग्रेजी दवाइयों का जो सेवन करते हैं उसके हानि भी उन्हें मिलती है। आजकल आम सी बात हो गई है, जो भी इनका सेवन करते हैं तो उन्हें दूसरी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। और आयुर्वेद की जो औषधियाँ होती हैं इससे वह शरीर को स्वस्थ करता है, रोगों को दूर करता है और इसका किसी भी प्रकार से साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसीलिए लोग आयुर्वेद को अपनाना चाहते हैं जिससे कि उन्हें किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और उनके रोग ठीक हो जाएं। आज के समय में आयुर्वेद के लिए जिन लोगों ने काम किया है, बहुत सारे महान व्यक्ति हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं
जिनके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बाबा रामदेव जी ने योग के माध्यम से आयुर्वेद को पूरे विश्व में फैलाया है और अपने देश में भी आयुर्वेद को विकसित किया है। और बाबा रामदेव पतंजलि योग पीठ के माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं, योग के माध्यम से भी और आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से भी। और आचार्य बालकृष्ण जी ने वनस्पति के बारे में बहुत ही अध्ययन किया है और लोगों को इसकी जानकारी दी है। और इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके बारे में हमें नहीं भूलना चाहिए, जैसे कि वैद्यनाथ कंपनी है, हमदर्द की कंपनी है, व्यास की कंपनी है, डाबर की कंपनी है। और इसके अलावा और भी कंपनियां हैं जो आयुर्वेदिक दवाइयों को लोगों तक पहुंचाती हैं। आयुर्वेद में बहुत सारे लोगों के बारे में, बहुत सारी कंपनियों के बारे में हम बताना भूल गए होंगे, लेकिन इन लोगों के प्रयासों को हमें नहीं भूलना चाहिए। इसी तरह जड़ी बूटी स्टोर के माध्यम से भी लोगों की मदद की जा रही है। जिन लोगों को आयुर्वेदिक औषधियाँ या जड़ी बूटियाँ नहीं मिल पाती हैं, जिसे हम साबुत के रूप में चाहते हैं, जो साबुत जड़ी बूटियाँ चाहते हैं वे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से शुद्ध और असली जड़ी बूटियाँ आपको आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आप हैं, क्योंकि आपके माध्यम से ही 50,000 सब्सक्राइबर आयुर्वेदशाला को मिले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही प्यार और सपोर्ट हमें आगे मिलता रहेगा। तो आज खुद के लिए, अपने लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हमने आपको आयुर्वेद के बारे में बताया, उसके इतिहास के बारे में बताया है। अगर आपको आगे भी कोई जानकारी चाहिए कि आयुर्वेद के बारे में, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आयुर्वेद को हम हर घर में पहुंचाना चाहते हैं, हर घर से रोगों को दूर करना चाहते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेदशाला को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आयुर्वेदशाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।